हेलो बच्चों, आज आपका एरर एनालिसिस का पार्ट 2। ठीक, एरर एनालिसिस पार्ट 2। आज हम ये सीखेंगे कि एरर कैसे जुड़ती हैं, एरर कैसे घटती हैं, एरर कैसे मल्टीप्लाई होती हैं और एरर कैसे डिवीजन होती है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ errors, प्रोपोगेशन ऑफ errors। ठीक, सबसे पहले एडिशन मतलब हमको जोड़ना है। ठीक, तो हम सपोज कर लेते हैं कि दो अलग अलग क्वांटिटी हैं, एक ए है और एक बी है। ए में एरर जो है वो प्लस माइनस डेल्टा ए है और बी में प्लस माइनस डेल्टा बी है। प्लस माइनस का मतलब कुछ ज्यादा होगी तो प्लस, अगर कुछ कम होगी तो माइनस। अब सपोज कर लेते हैं कि एक ए और बी को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है ए जेड, यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू जेड। ठीक, अब जब हम क्या करेंगे, जेड में जब एरर के साथ जोड़ेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, अब जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी को हम जेड लिख सकते हैं और जब जेड लिख सकते हैं तो जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम इस बेस पर द फोर पॉसिबल वैल्यूज। ठीक, डेल्टा जेड की 4 पॉसिबल वैल्यू आपको मिलेंगी। पहली देखिए, दोनों जगह पर प्लस ले लीजिए तो यानी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, पहली वैल्यू। दूसरी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दूसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तीसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और चौथी वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अब देखिए जो निकाली जाती है एरर, वो निकाली जाती है मैक्सिमम एरर। क्या निकाली जाती है? मैक्सिमम एरर। ठीक, तो जब मैक्सिमम एरर निकाली जाती है तब मैक्सिमम एरर के लिए जरूरी है कि दोनों आपस में जुड़ जाए, तो मैक्सिमम एरर होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कितना समझ गए होंगे आप लोग? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है। एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूँ, ए कोई क्वांटिटी है, बी कोई क्वांटिटी है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है। ठीक, और लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसे जेड का जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है? प्लस माइनस डेल्टा जेड। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो इस तरह ये सम होगा। ठीक, तो सब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि 3.161 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर एग्जांपल एक ले लेते हैं। ठीक, और जोड़ा जाए 1.121 प्लस माइनस 0.1। ठीक, सेंटीमीटर आपको इसको जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इधर का तो नॉर्मल जुड़ जाएगा 2, 8, 2,
4.282। यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आप 0.4 सेंटीमीटर, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रोपोगेशन ऑफ सम। ठीक, सेकेंड देखिए मिटा दूं, ठीक मिटा रहा हूं, यहां तक वही चीज है। अब एडिशन की जगह पर हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन में ए हमने मान लिया फर्स्ट क्वांटिटी, बी सेकंड क्वांटिटी, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इसका एब्सोल्यूट इरर, और प्लस माइनस डेल्टा बी, सॉरी प्लस माइनस डेल्टा बी आपका बी का एब्सोल्यूट इरर है। ठीक, तो लेट z इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, a माइनस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा। जब यहां माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a, इसके साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक, इसको हम इस तरह एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये z हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ठीक, अब देखिए 4 पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, पहली प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दूसरी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तीसरी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और चौथी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, फिर वही है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट इरर क्या हो जाएगी, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, अब अगर क्वेश्चन करते हैं, सपोज कीजिए कि सेम क्वेश्चन है। ठीक, सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, यहाँ अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको तो नॉर्मली हम घटा देंगे, 1 0 6 में से 2 गया 4 0 2.040, लेकिन इरर जो होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ठीक, थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो अब यहां से z इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू बी। यहां थोड़ा समझिएगा, अब देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा बी और b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, यहाँ में काम करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, फिर ए का इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर बी का इससे, इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हमने क्या किया, जेड यहाँ से कॉमन लिया और ये हमको मिल गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव इरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव इरर। तो इक्वल्स टू, यहाँ से हमने ए कॉमन लिया और हमें अंदर मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ हमने बी कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, ए इंटू बी हमें कॉमन मिल जाएगा और जेड भी ए इंटू बी है, कैंसिल आउट कर देंगे
तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, 1 का इसमें करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आएगा, फिर प्लस माइनस सॉरी गलती हुई है, डेल्टा ए अपॉन ए होगा, ठीक। फिर इसका करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक। अब देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और चूंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटी क्वांटिटी होंगी और डेल्टा ए अपॉन ए और भी छोटा हो चुका होगा, तो डेल्टा बी अपॉन बी उस भी बहुत छोटा होगा, यानी कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो और छोटा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। रीजन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, तो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी का जो प्रोडक्ट होगा वो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो अब मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक। आ गया समझ में आप लोगों की? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहा हूं, ठीक, इसको मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि c इक्वल्स टू 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड, ये कैपेसिटेंस होता है, ठीक। इस चार्ज V दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, ठीक। और आपसे पूछ रहा है Q, और रिलेशन होता है कि Q इक्वल्स टू CV, ठीक। यानी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे क्या, जब Q इक्वल्स टू CV निकालेंगे तो आप इधर को भूल जाएंगे। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलेंगे, माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 फैरेड, ठीक। और इंटू हो जाएगा 20, क्योंकि ये तो वोल्ट में है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक। इसकी यूनिट होती है कूलाम, कूलाम की। अब कहोगे सर एरर कहाँ गई, एरर की भी तो बात करनी है। तो देखिए एरर क्या करना है, एरर को पहले बराबर लेना पड़ेगा कि एरर इन सी, ठीक। एरर इन सी 0.1 कितने पर है, 2 पर, 2 इंटू 10 की पावर मतलब 0.1 पार्ट इंटू 0.1 पार्ट इन 2। तो अब थोड़ा सा माइंड दौड़ाइए कि 1 पार्ट कितने पर हो जाएगा, 20 पर। 1 पार्ट इन 20, ठीक है ना? आई बात समझ में कि अगर 0.1 था तो पार्ट कितना था, 2 था, तो एक पार्ट कितने पर आएगा, 20 पर, ठीक। यानी हमने यहाँ निकाला 20 पर, तो एक पार्ट इन 20 का मतलब हुआ 1/20, यानी कि इस इंटू 100, तो ये हो गया तुम्हारा 5%, ठीक। आगे बात समझ में?
उसके बाद एरर इन वी निकलेगा, एरर इन वी निकालेंगे तो v 20 पर कितना है 0.2, यानी 0.2 पार्ट इन 20, यानी दोनों जगह बराबर है, दोनों जगह इक्वल है, यानी ये पार्ट जिस पे ले रहे हो ये दोनों जगह इक्वल है, तो इसलिए 0.2 अपॉन 20 इंटू 100, यानी ये आएगा 1%। ठीक, तो चार्ज क्यू पर एरर कितनी हो जाएगी, एरर इन क्यू और मैक्सिमम एरर ऐड हो जाती है, तो 5% वहाँ है और 1% यहाँ है, दोनों जोड़ देंगे 6% हो जाएगी। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, वेरी गुड। अब देखिए तो इस तरह से हमारी क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, 40 इंटू 10 की पावर -6 प्लस माइनस 6% पूरा। ठीक, अब सर कहोगे सर 6% कहाँ से लाए, तो 6% किसका है, इसका, तो 40 का 6% कितना हो जाएगा, 40 इंटू 6 अपॉन 100, 0 0 कट गया, 6 24 2.4 आया। यहाँ देखिए 40 प्लस माइनस 2.4 इंटू 10 की पावर -6 पूरा। ओके, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका डिवीजन। ए का एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा ए, बी का एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड का एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक, अब हम मान लेते हैं z इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब कहोगे सर अब क्या करें, डिवाइड कैसे करें, तो डिवाइड क्यों करें, इसको उठा के ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो ये जाएगा कि पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे +1 था ऊपर -1 हो गया। ठीक, अब मैथ्स में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, समझ लीजिए, उसमें अगर 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो उसको खोलने पर 1 प्लस mx प्लस डैश डॉट डैश डॉट बहुत लंबा जाता है। ठीक, तो फिजिक्स में केवल इतनी बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है। ठीक, फिजिक्स में केवल 1 प्लस nx यूज होता है, बाकी यूज नहीं होता है, हाइयर पावर छोड़ दिए जाते हैं। ठीक, तो देखिए आप पहला काम क्या कीजिए, पहले तो यहाँ 1 चाहिए, तो यानी कि a को कॉमन लीजिए, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ b को कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b, और ये b की पावर -1 आएगा क्योंकि पावर साथ में आती है। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा a अपॉन बी। ठीक, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन, यहाँ पर a होगा यहाँ पर b होगा। ठीक, डेल्टा a अपॉन a चलेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस, जब माइनस लाओगे तो ये पलट जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। समझ में आया या नहीं आया, देखिए -1 अंदर आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में आ रही है यहाँ पर, तो जैसे ही आएगा वैसे माइनस से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी तो जेड है, प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो ये कैंसिल। ठीक, अब देखिए एक काम करिए, यहाँ पर भी जेड कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर जेड अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब जेड जेड कैंसिल हो गया, अब इधर आपके पास है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई करके होके क्या आएगा
वही आ जाएगा, कुछ भी लिख लीजिए वो पलट के वही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस का भी माइनस होता है और माइनस और प्लस का भी माइनस, तो यहाँ माइनस ही आएगा। तो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। देखिए 1 से कैंसिल हो गया, ये बहुत छोटा है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको दोनों चीज सेम साइन में चाहिए, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू। समझ गए होंगे आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन अपने आप करिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है आर इक्वल्स टू बी अपॉन आई है। क्वेश्चन है आर इक्वल्स टू बी अपॉन आई, तो v इक्वल्स टू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 ओम और I दिया हुआ है, ठीक, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। करना उसी तरह है जैसे पिछला आपने किया था, v अपॉन आई निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे और परसेंटेज को आपस में जोड़ देंगे और जो आएगा उसका परसेंटेज निकाल के उसमें जोड़ना है। ठीक, चलिए करिएगा आप। इसकी परसेंटेज इधर इसमें आपको निकालना है परसेंटेज इधर। मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज इधर अगर निकालना है तो परसेंटेज इधर का जो फार्मूला बनेगा वो यहीं से बनेगा, वो ये बनेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसको कर लीजिए। ओके, मिटा दूं, ठीक, नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं। अब मान लीजिए कि पावर बी हो, ठीक, पावर प्रोडक्ट में हो या पावर डिवीजन में हो, दोनों आपको एक साथ समझा देता हूं कि z इक्वल्स टू a की पावर m और b की पावर n है। ठीक, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a पावर हो जाएगी m, b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर n। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां से z कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू हमें a की पावर n कॉमन आएगा। ठीक, अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल पावर m और यहाँ में b कॉमन लिया तो b की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b होल पावर n। a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू b की पावर n z बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ हमको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, जब पावर लगी होगी तो हमको बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। बाइनोमियल थ्योरम का तरीका क्या है, पावर अंदर आ जाएगी 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b। ये मत सोचिएगा कि बाइनोमियल थ्योरम इतनी ही होती है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ी होती है, लेकिन फिजिक्स में केवल 2 टर्म लिए जाते हैं। तो आप लिख देंगे हाइयर पावर को छोड़ने पर, ठीक, नेग्लेक्ट हाइयर पावर। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b प्लस प्लस माइनस माइनस यानी प्लस भी आएगा। ठीक, m इंटू n डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b
ये बहुत छोटा होगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू एम प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एन डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, मैक्सिमम रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या बनेगा? तो हमने आपको बताया कि मैक्सिमम एरर के लिए दोनों चीजें सेम साइन में लेंगे, तो प्लस माइनस हट गया डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी। अगर यहीं पर आपसे परसेंटेज एरर पूछ ले, परसेंटेज एरर, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल्स टू एम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 और प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक, यानी यहां से क्या समझ में आया कि जब हम एरर निकालेंगे तो पावर उतर के आगे आ जाएगी। ठीक, क्या होगा? पावर उतर कर आगे आ जाएगी, और पावर चाहे माइनस में हो या प्लस में ही रहेगी। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने? मिटाऊं? ठीक है, मिटा रहा हूं। अब देखिए लास्ट ये है, ठीक है, डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन था, सॉरी। ठीक, डिवीजन देख लीजिए, डिवीजन। ठीक, डिवीजन था, पावर में अगर डिवीजन करा जाए तो z इक्वल्स टू, अगर a की पावर m और b की पावर n रखें तो z इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर m b की पावर माइनस। ठीक, हमने a अपॉन b पढ़ा था, अब यहाँ पढ़ लेते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा ए होल पावर m इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी होल पावर माइनस m। ठीक, पहले एक यहाँ पर z कॉमन लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू a की पावर m 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर m इंटू b की पावर माइनस m 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की होल पावर माइनस है। ठीक, अब देखिए ये सब कट गया। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। यहाँ हम वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1, जब यहाँ माइनस आएंगे तो माइनस प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन ए, फिर माइनस प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, जब आपस में माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, एम डेल्टा ए अपॉन ए इंटू एन डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, अब देखिए इधर हमारे पास क्या था? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, 1 1 कैंसिल, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, तो मानी बात है कि दो सब प्लस में लिए जाएंगे, इक्वल्स टू एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी ही होता है, यानी वही निकल के आएगा जो मल्टीप्लाई में होता है। इसी तरह आप परसेंटेज एरर अपने आप निकाल लेंगे। अब देखिए 1 2 3 चाहे जितनी पावर दी हो,
चाहे जितनी क्वांटिटी जो, मान लीजिए कि z इक्वल्स टू a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p अपॉन b की पावर q है। ठीक, अब आपसे परसेंटेज इरर या रिलेटिव इरर पूछ रहा है, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू हो जाएगा m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c। ठीक, और प्लस ये होगा q डेल्टा d अपॉन d। और जब आपसे परसेंटेज इरर पूछेगा तो सब में क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। चलिए नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही।